नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई जॉब करते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि आपको क्लाइंट फेस करना होता है। क्लाइंट फेस करने का मतलब क्या है कि जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का जो ऑनर है या फिर उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करता रहता है रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। आप उसके प्रोजेक्ट में क्या काम कर रहे हैं, आप उसके प्रोजेक्ट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, ठीक है, किस समय तक आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलने के एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, कितना आप उसके एड बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मल्टीपल तरह के सवाल होते हैं जो कि मैनेजर या फिर जो बिजनेस ओनर होता है वो आपसे डायरेक्टली सवाल करता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे डायरेक्टली क्लाइंट को अपने एम्प्लॉय से इंटरेक्ट होने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं वो डायरेक्टली अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं और जो भी उनके इनपुट्स होते हैं, जो भी उनके मैसेजेज होते हैं वो फॉरवर्ड किया जाता है एम्प्लॉय को। तो कहीं हद तक मेरा मानना है कि इस तरह के जो सिस्टम है कुछ कंपनी में जहाँ पे एम्प्लॉय को डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होना पड़ता है अपने बिजनेस ओनर के साथ, वहाँ का जो पॉलिसी है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी हद तक अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहाँ पे डायरेक्टली एम्प्लॉय को इंटरेक्शन के लिए दे दिया जाता है कि आप क्लाइंट से बात करिए, तो वहाँ पर दिक्कत एम्प्लॉय के साथ भी होती है और कुछ दिक्कतें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को भी झेलना पड़ता है। तो हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लाइक हाउ टू डील विद योर क्लाइंट्स इफ यू आर वर्किंग एज डिजिटल मार्केटर, ठीक है। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है कि आप सबसे पहले अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर लें कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको डीप एनालिसिस कर लेना चाहिए, ठीक है। डीप एनालिसिस इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो प्रोजेक्ट का आप प्रमोशन कर रहे हैं अब उसमें आप A to Z तक सारी चीज़ें अगर नहीं जानते तो आप उसको ढंग से प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे। और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि अगर आपका जो क्लाइंट है, जो आपका बिजनेस ओनर है, वो आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी कर देता है, कुछ भी आपसे सवाल ऐसा कर देता है जो उसके बिजनेस से रिलेटेड है, आपको नहीं पता है, तो वो ये बिजनेस ओनर को कहेगा, जो डिजिटल मार्केटिंग का ओनर है कंपनी का, उसे कहेगा कि आपने हमारा प्रोजेक्ट किसके हाथ में दे दिया है, जिसको हमारे बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं। तो आप कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बुरे बन जाते हो जहां पर आप बैठ करके काम कर रहे हो। तो जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो सबसे पहले A to Z आप उसके बारे में जान लीजिए। आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भली भांति समझ लीजिए। पहले आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तब एग्जैक्टली आपको पता हो जाएगा कि आपका गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तब तक आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या रिजल्ट ला करके देना है। तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझना भी फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क है आपका। जब आप रिक्वायरमेंट को समझ जाएंगे तो आप अपना गोल सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्लाइंट को एक एक्सपेक्टेड डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप SEO में काम करते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, इसकी ये कंपटीशन है, इसका ये डिफिकल्टीज है, इसका इतना वॉल्यूम है और लगभग इतना समय हमें लगेगा इस कीवर्ड को रैंक कराने में और उसके लिए हमें इतने एफर्ट्स करने की जरूरत है, इतने सारे में कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इतना सारा हमारा टूल रिक्वायर्ड होगा, तब जाकर के आप उसको पूरा डेटा बता सकते हैं। अगर कोई सपोज लीड जनरेशन का कैंपेन है तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑडियंस हैं, ठीक है, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, क्या एज ग्रुप होगा उसका, पूरा बायर पर्सोना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म का डिस्कशन कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग मार्केट कर सकते हैं अपना, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको गूगल एड और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कर रहे हैं अपना लीड जनरेशन, तो उसके लिए आपको सारा डिस्कस करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के साथ। अगर सिंपली वो अपने ब्रांड का अवेयरनेस चाहता है तो उसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स बेस्ट हैं, किस तरह का क्रिएटिव होना चाहिए, किस तरह के कंटेंट पब्लिश करेंगे, वो सारा चीज़ आपको डिस्कस करना पड़ता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपको पूरी जानकारी है अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तब जाकर के आप एक अच्छा डिटेल्ड टारगेट अपना सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग करते हैं। वो प्लान फिर आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं और फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट अच्छे चाहिए तो आपको प्रोसेस अच्छा सेटअप करना पड़ेगा, आपके प्रोसेस के ऊपर ही टोटल रिजल्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, बेहतर ये होता है कि क्लाइंट को बिना पूछे आप उसको अपडेट करते रहें सारी चीजें। मैं इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, मैं देखता हूं कि क्लाइंट सबसे ज्यादा गुस्सा में वो होता है जिसको आप अपडेट नहीं करते कुछ भी। आपको क्लाइंट को हमेशा अपडेट करके रखना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसे कम्युनिकेशन चैनल को यूज करते हैं जहां पर डे आपका डिस्कशन होता है, तो आप पर डे का एक्टिविटी आप अपडेट करके रखें कि हमारी टीम ये काम कर रही है। आपको जो टास्क दिया गया आप अपने काम को अपडेट वहां पे करें कि हमने आज ये काम किया आपके लिए। आप देखिए कि वो क्लाइंट आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर रिजल्ट उसको भले कुछ थोड़े खराब भी मिलेंगे, आपका अपडेशन काफी अच्छा है, आपकी तरफ से प्रोएक्टिवली रिप्लाई किया जाता है, प्रोएक्टिवली टास्क को मैनेज किया जाता है, ठीक है, तो वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाता है।
तो सबसे जो मेन चीज है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए, ठीक है, आपका जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और सबसे जो बेहतर चीज है वो ये है कि आपका नॉलेज कितना है। इन सब चीजों होने के बावजूद भी अगर आप रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो जैसा मैंने बताया कि आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आपके कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके प्रोएक्टिवली जो एग्जीक्यूशंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट कुछ देर तक, कुछ समय तक आपके साथ टिक सकता है, लेकिन जिस मकसद से वो आपके पास आया वो है रिजल्ट। अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो बहुत ज्यादा समय तक वो टिक नहीं पाएगा। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान देते हुए आपको क्या करना होता है कि रिजल्ट के ऊपर ओरिएंटेड होकर के काम करना पड़ता है, सो डेट कि वो आपके साथ एक लंबे रिलेशनशिप में रहे, ठीक है। और अगर क्लाइंट आपके साथ लंबे समय तक टिका हुआ है तो क्लाइंट खुद एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करता है आपके बॉस के सामने, दिस पर्सन इज वर्किंग वेरी गुड फॉर मी। और वहां पे जब आपको अलग अलग क्लाइंट काफी आपके बारे में तारीफ करते हैं तो कंपनी आपको लगातार हाइक पर हाइक देती जाती है, ठीक है। वहां से आपको कंपनी की तरफ से भी कोई चीज सुनने के लिए नहीं मिलता कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो, आपको लगातार सैलरी भी इंप्रूवमेंट होता रहता है और एक प्रायोरिटी एम्प्लॉय और एक अच्छा परफॉर्मर की तरह वहां पे देखा जाता है। आगे चल करके आपको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसको आप एक्सेप्ट करते जाएंगे तो आपको अच्छे पोजीशंस भी आपको कंपनी में मिलते जाते हैं। तो ये था कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू फेस अ क्लाइंट एज अ डिजिटल मार्केटर। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।